ओम शांति। सुनते हैं आज 26 जुलाई 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, संगम युग को किस विशेषता के कारण महान युग कहा जाता है? उत्तर, संगम युग को विकर्म विनाश करने वाला युग कहा गया है। यह समय ऐसा है जब आत्मा अपने सभी जन्मों के पापों का खात्मा कर सकती है। प्रश्न 2, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन्हें होता है? उत्तर, जो बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर होते हैं और उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं, वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न 3, त्रिकालदर्शी कौन बनते हैं? उत्तर, जिन्हें बाप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाप ही हमें ड्रामा चक्र का ज्ञान देकर यह दिव्य स्थिति प्रदान करते हैं। प्रश्न 4, इस समय भारत की स्थिति कैसी है? उत्तर, भारत इस समय कंगाल और रावण राज्य में है। जो कभी विश्व का मालिक था, वह अब सबसे निर्धन और दुखी हो गया है। यह रावण राज्य की अंतिम स्थिति है। प्रश्न 5, महालक्ष्मी की पूजा में दोनों कौन शामिल होते हैं? उत्तर, महालक्ष्मी रूप में लक्ष्मी और नारायण दोनों सम्मिलित होते हैं। महाराजा और महारानी दोनों मिलकर स्वर्ग का राज्य चलाते हैं। प्रश्न 6, सच्ची महालक्ष्मी कौन है? उत्तर, जो ब्राह्मण कन्याएं संगम युग में ज्ञान, दान और सेवा द्वारा आत्माओं को स्वर्ग का वर्षा दिलाती हैं, वे ही सच्ची महालक्ष्मी हैं। वे भविष्य की दैवी स्वरूप आत्माएं हैं। प्रश्न 7, संगम युगी देवियाँ क्या देती हैं? उत्तर, संगम युगी देवियाँ ज्ञान का दान करके मनुष्यों की सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। वे स्वर्ग के वरदाता स्वरूप होती हैं और उन्हें अनेक रूपों में पूजा जाता है। प्रश्न 8, रावण को जलाने की परंपरा का रहस्य क्या है? उत्तर, रावण जलाना केवल एक परंपरा बन गई है। लोग उसका अर्थ नहीं जानते। वास्तविक रावण विकारों को बाबा की याद से समाप्त करना ही सच्चा प्रतीक है। प्रश्न 9, सच्चा ज्ञान किसे कहा जाता है? उत्तर, वह ज्ञान जो आत्मा को स्वयं परमात्मा और सृष्टि के चक्र का बोध कराए, जिससे आत्मा विकर्म विनाश कर स्वराज्य अधिकारी बन सके, वही सच्चा ज्ञान है। प्रश्न 10, मनुष्य परमात्मा को क्यों नहीं पहचानते? उत्तर, क्योंकि मनुष्य देह अभिमान में आकर अज्ञान नींद में सो गए हैं और ड्रामानुसार उन्हें सत्य ज्ञान से वंचित कर दिया गया है। प्रश्न 11, कर्मातीत अवस्था में क्या होता है? उत्तर, जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है, तब वह शरीर का बंधन छोड़ देती है। ऐसी स्थिति में आत्मा परमधाम जाने के योग्य बन जाती है और शरीर अपने आप छूट जाता है। प्रश्न 12, अमृत वेले का क्या महत्व है? उत्तर, अमृत वेला परमात्मा से मिलन का श्रेष्ठ समय है। इस समय बाप को याद करने से आत्मा को विशेष शक्तियाँ मिलती हैं और वह दिन भर स्थिर रह पाती हैं। प्रश्न 13, घर के लिए बाप क्या पढ़ाई देते हैं? उत्तर, बाप आत्माओं को गृह कार्य के रूप में ज्ञान, योग, धारणा और सेवा का होमवर्क देते हैं, जिससे आत्मा आगे बढ़ती है। प्रश्न 14, अगर कोई ब्राह्मण आत्मा गिर जाती है तो क्या करना चाहिए? उत्तर, उसे तुरंत बाप को समाचार देना चाहिए और श्रीमत लेकर पुनः पुरुषार्थ शुरू करना चाहिए। बाप रूपी सर्जन उसे फिर से सक्षम बना देते हैं। प्रश्न 15, पुरुषोत्तम संगम युग में क्या दान करना होता है? उत्तर, इस संगम युग में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना होता है। यह श्रेष्ठतम दान आत्मा को देवी देवता बनाता है। प्रश्न 16, अखंड योगी बनने की विधि क्या है? उत्तर, अखंड योगी वही बनते हैं जो संग दोष में न आते हों, दूसरों के अवगुणों को डोंट केयर करके एक बाप में बुद्धि लगाते हों। ऐसी आत्माएं ही अखंड पूज्य बनती हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।